हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं प्रियंका, आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की जो ये वीडियो है ना, इसमें मैं आपको अपना कुछ मॉर्निंग रूटीन जो है दिखाने वाली हूँ। इसमें मम्मी का मॉर्निंग रूटीन भी होगा और मेरा भी होगा। जितनी भी चीज़ें जो है शूट कर पाऊँगी, करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है और दूध वाला आ चुका है बाहर। मैं जो है ना दूध लेने ही गई हुई थी बाहर, और मैं मम्मी को बस वही बोल रही हूँ कि मैं ले आई हूँ, क्योंकि मम्मी को लग रहा था कि वैसे पता नहीं है कहाँ किससे दूध लेते हैं, किससे नहीं, पता नहीं लेके आई है या नहीं लेके आई है। तो दूध ला के आने के पहले ही जो है ना मैंने गैस पे चाय चढ़ाई हुई थी, और मम्मी बाहर पानी भरने का काम कर रही है अपना, क्योंकि सुबह सुबह ही यहाँ पे जो है ना पानी आ जाता है, जो सप्लाई वाला पानी होता है वो। और मैं चाय बना लूँगी तब तक, फिर मम्मी का पानी भर जाएगा तो बैठ के जो है ना साथ में फिर इकट्ठा चाय पी लेंगे। क्योंकि वहाँ पे तो ये होता है कि नहा धो के ही चाय बनती है, लेकिन यहाँ पे सुबह सुबह एक बार जो सुबह उठते ही वाली चाय होती है ना, वो वाली चाय यहाँ पे बनती है। यहाँ पर ना मम्मी अभी पीछे वाले चौक में आ गई है। पीछे वाला चौक ही बोलते हैं हम इसको, क्योंकि वैसे तो ये गली है भाई सरकारी, लेकिन बंद गली है ना, तो अपने चौक की तरह ही हो जाता है। सारा दिन यहाँ पे उठना बैठना होता है। तो मम्मी जो है ना सुबह सुबह उठते यहाँ पे झाड़ू भी लगा ही देती है। और सारा दिन जैसे सब्जी काटनी हुई, सर्दियों में हरी सब्जी वगैरह का काम काफ़ी बढ़ जाता है, वो हुआ। तो आसपास के सारे ही 4 घर हैं यहाँ पे, और चारों घरों के ही जो है ना ज़्यादातर बाहर बैठ जाते हैं। अरे ये कौन बेटा अंधेरे में चुपचाप। गुड मॉर्निंग बेटा। उठ गई मेरी जान। पारू पारू दे दे। लव यू। भाई सो रहा है। भाई सो रहा है। अच्छा देखो भाई, छुटका वाला मेरा यहाँ सो रहा है, बड़ा बेटा उठ गया है, और मम्मी कह रही है डाइपर यहीं पे उठाला भाई के। नहीं बेटा सोने दो, भैया को शक्ल वकल मत दिखाओ, उसको आराम करने दो। ये इस वाले बेड पे भाई फोल्डिंग पे सोते हैं निश्चय और निश्चय की नानी, और इस वाले पे सोते हैं मैं और छोटे। हाँ बेटो, मैं सुबह आपके पास आ जाता हूँ। हाँ आप सुबह मेरे पास आ जाते हो। और मम्मा मैं ऊपर जा रहा हूँ। किस लिए बाबू सुबह सुबह? सुबह सुबह क्या खेलोगे? वो तो स्कूल जाएंगे दोनों। हाँ आज संडे है, आज ट्यूसडे है शायद। नहीं बेटो, क्या करो, टॉयलेट दो के। अभी ना बाहर से झाड़ू मम्मी ने लगा लिया है, और पानी अभी भी चल ही रहा है, क्योंकि टंकी बिल्कुल ऊपर की खाली ही हो गई थी। तो मम्मी अभी जो है ना वॉशरूम साफ़ कर रही हैं, क्योंकि ये सारे काम साफ़ सफाई वाले नहाने से पहले ही निपट जाने चाहिए। यहाँ पर ना अभी मैंने जो है ना घर के अंदर से पूरे में झाड़ू लगा ली है। तो अभी त्रिश के उठने का भी फिर से टाइम हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि अपना हाथ वाथ धो के मैं उसके लिए रेडी रहूँ, क्योंकि उठते ही जो है ना एक बार तो बच्चा देखो चाहता ही है कि हाँ मैं इतनी देर से सो रहा हूँ तो मुझे उठते ही दूध मिले। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि प्रियंका आप ऊपर का दूध भी देते हो क्या, मतलब अपना फीड कराते हो या फिर फार्मूला मिल्क देते हो। तो मैं उसे फ़िलहाल जो है अपना ही देती हूँ, लेकिन हाँ बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं उसे फार्मूला मिल्क भी दे रही थी। अभी ना यहाँ पर सुबह सुबह आ जाता है पानी, तो पानी आया हुआ है। मम्मी अपना पानी वानी के जो काम है ना वो सुबह सुबह फिर साथ साथ ही कोशिश करती कि साथ साथ ही निपटा लूँ। जैसे कि अभी टॉयलेट वगैरह धो दिया मम्मी ने, आगे पीछे से झाड़ू लगाने का काम, क्लीनिंग का काम मोस्टली कर ही लिया। एक टंकी ना वहाँ टॉयलेट के ऊपर रखी हुई है, उधर देखो जहाँ लाइट दिख रही है ना आपको, इधर इसके ऊपर। और एक टंकी ऊपर जाल है ना जो ऊपर, यहाँ जाल के ऊपर रखी हुई है, जो ये सिल्ली दिख रही है आपको। और एक दो टंकी ना, एक है दो पता नहीं, मैं तो ऊपर चढ़ी भी नहीं हूँ आज तक। जब से मम्मी ने वो वाला काम करवाया ना, मैंने जिन्ना देखा ऊपर का ना, ऊपर का देखा कि कैसा कवर कराया है। छत कराइए क्या कराया मम्मी? हाँ आज देख लो, मैं अभी जिन्ने में चढ़ी ही ना हूँ अब तो। लेकिन हाँ पहले मैं आती ऐसी हूँ खड़ी 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 खड़ी, तो उसमें फिर नीचे ही रह लो या ऊपर जाओ, क्या करो, टाइम ही नहीं मिलता किसी भी चीज़ का। तो अब जाऊँगी, आज देख के आऊँगी ऊपर, ठीक है। जो रूम है ना, मतलब उस रूम के आगे से मतलब खुली छत थी जो, वो ढकवा दी, और तीसरी मंजिल के लिए जिन्ना चढ़वा दिया था, और यही सब काम करवाए थे। हाँ बाथरूम टॉयलेट वगैरह जो भी था, मतलब उनकी फिटिंग विटिंग कराई थी। और फिर ये हो जाता है जब खाली हो, जब तो फिर चले भी जाओ। फिर ऊपर रेंट पे रह रहे ना, हालांकि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। वो भाभी भी नीचे आके बैठ जाती है, मम्मी भी जाती है ऊपर, लेकिन फिर भी मैं नहीं गई हूँ आज तक ना। कूड़े वाला भी आ गया है, और मैं आपको बताऊँ उधर से पीछे वाले दरवाजे से मम्मी वहीं की वहीं डाल के आएगी, मैं आपको दिखाऊंगी। देखो देखती हुई आ रही होगी मम्मी उधर।
गया वो रहा, जाने लग रहा है। नहीं कोने पे है देख, आवाज लगा लेगा तो रुक जाएगा। चला गया। हाँ वो जाने लग रही मम्मी। अरे मेरी छोटी भी उठ गई रे। चलो 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 भाई, अपनी छोटी के पास चलो रे। गेट बंद कर दो, हवा लगेगी चुटकी को। कौन उठता है ये कुछ का पारू पारू उठता है। गुड मॉर्निंग करके उठा रे। कैसे कैसे मुंह बनाए। ये छोटा जो बाबू और कैसे गुड मॉर्निंग कर रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग भाई की जान। सुबह सुबह बातें करने लग गया। बात नहीं, गुड मॉर्निंग कर लिया उसने भी। गुड मॉर्निंग करी है उसने अभी। दीदी उतार लेते थे। चलो भाई, चुप चुप भैया को भूख की लगी होगी। एक बार उतार लेता हूँ। एक बार उठाओगे? ऊपर बैठ के ऐसे नहीं बाबू, ठंड में। अरे गुड्डा, आलू गल्लू, आलू गल्लू, मैं ले जाऊँ तुझे मालू मालू, आलू गल्लू। मम्मा को देख रहा है नीचे वो। ओ बस ही आ रही है नीचे उसको। ओले ओले वाओ। कुछ देख रहा है, लाइट वाइट कुछ देख रहा है। अब मम्मा को नहीं दिख रहा। देखो आपको ही बेटू जान चंदा, और हिंदी में है भाई चंदा। तो बहुत ज़्यादा काम तो देखो यहाँ आने के बाद मैं भी नहीं करती, क्योंकि हो ही जाता है ना थोड़ा सा। और मम्मी फिर ये भी कह देती है कि काम तो वहीं पे ना है। हालांकि अब वहाँ पे भी मेरे को बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं होता। और बच्चों के साथ में तो फिर मम्मी करने भी नहीं देती कि ना छोरे के ठंड लग जाएगी, छोरे के ठंड लग जाएगी, पानी वानी का तो कुछ काम मत करियो। तो बस यहाँ पे ना मम्मी मेरे को अभी यही बातें कर रही है कि पता तू आज तक ऊपर का देख के ही नहीं आई। और सच में ये हैरानी की बात भी है वैसे, है ना, कि मैंने आज तक अपना घर ही नहीं देखा पूरा। और वैसे ये काम हुए ना लगभग 3-4 साल शायद हो गए होंगे, लेकिन मैं फिर ऊपर जा ही नहीं पाती, क्योंकि पहले मम्मी यहाँ रहती नहीं थी। पहले दूसरे घर में रहती थी, ऊपर नीचे दोनों साइड में किराएदार थे। और अब मम्मी यहाँ पे आ गई तो फिर ऊपर किराएदार रहते हैं, तो फिर उनके बीच में से ऐसे जाके और फिर अच्छा नहीं लगता मुझे जाना। लेकिन मम्मी कह रही थी कि नहीं, एक बार आज तो जाइए और देख के आइए, पता नहीं जाया जाएगा या नहीं आज भी। और बस नहाने जाने की तैयारी हो रही थी मेरी कि मम्मी चलो नहाने धोने का काम कर लेते हैं, अब निपटा लेते हैं। और छुटका देखो पीछे खेल रहा है, लेकिन फिर मम्मी ने जो है ना एक राउंड और मार लिया चाय का। इस बार जो चाय है ना वो मम्मी ने बनाई है, तो मैंने सोचा चलो बैठते हैं, पहले चाय वाय पी लेते हैं, क्योंकि निश्चय भी उठ चुका है। तो निश्चय भी दूध बिस्किट वगैरह ले लेगा अब तो साथ में। पता है वैसे तो मैंने एक बार ना मतलब जल्दी जल्दी की झाड़ू सी लगा दी थी, जिसको बासी झाड़ू बोलते हैं, कि भाई एक बार सुबह उठते ही लगनी चाहिए। लेकिन फिर ना मम्मी बोली कि पिंकी थोड़ा अच्छे से लगा दे बैठ के पीछे पीछे से, क्योंकि मैं नहीं कर पाती, मतलब मेरे से बैठा उठा नहीं जाता, हाथ नहीं जाता पीछे की तरफ। तो तू एक बार कर दे अच्छी तरीके से, जो कोनों में जाले वाले दिखे दीवार पे वो झाड़ दे। तो बस वही सब करके और मैं करने लगी थी फिर दोबारा झाड़ू, क्योंकि मम्मी ना इसके बाद पोछा लगाएगी, और पोछा लगाने से पहले अगर किरकिराट हो ना तो फिर पोछा लगाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और पता है यही 2 काम होते थे जो मम्मी मेरे से मतलब ज़्यादातर यहाँ आने के बाद करवाती है। बताऊँ कौन कौन से? एक तो छोटे मोटे जो जाले लग रहे हो ना दीवारों पे वो झाड़ दे, और दूसरा काम फ्रिज साफ़ करने का, क्योंकि मेरी मम्मी से मतलब ये वाले काम इस तरह के नहीं होते। भाई देखो रोज़ वाले तो अपने करने पड़ते ही हैं, खाना भी बनाना पड़ता है, सफाई भी करनी पड़ती है, लेकिन ये 2 काम मैं ज़रूर करती हूँ जब भी आती हूँ, तो रुकने के लिए जब आती हूँ तो। कल की वीडियो में आपने देखा था ना, जब मैं मार्केट गई थी, मंदिर भी गई थी, तो निश्चय के लिए मैं ये लेकर आई थी। निश्चय ने खुद ही लिया था, मुझे तो पता भी नहीं था ये कौन सा टॉय है कौन सा नहीं। और निश्चय पता नहीं, बच्चों को एडवांस आजकल पता चल जाता है सारी चीज़ों का। ये तो है ना, पता है फ़ोन में कुछ भी नई चीज़ देख लेता है ना, तो इसे समझ आ जाता है कि इसे ये क्या खेल है और कैसे खेलने का है। तभी फिर शॉप पे जब भी हमारे साथ कहीं भी जाएगा तो मम्मा मुझे यही लेना है, मम्मा मेरे को अब की बार ये वाला नया टॉय लेना है। ये देखो पता नहीं क्या है ये, बस इधर से उंगली डाल के पट 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 की आवाज़ आती रहती है, उधर से डालो फिर जैसे वो बबल्स वाली पॉलीथीन नहीं आती थी उसको फोड़ते थे, बस उस तरीके का कुछ है ये।
पता है यहाँ पे ना बोल चाल का मतलब बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। सब ना आपस में एक दूसरे से बोलते हैं मोहल्ले में, गली में। और बल्कि मेरी मतलब मेरा जो ससुराल है वो है गांव, और गांव में भी ऐसा माहौल नहीं है बिल्कुल भी कि भाई दिखते ही एक दूसरे से जैसे बोलना, हंस के बोलना आगे से, ऐसा नहीं है। और यहाँ शहर होते हुए भी ना मतलब आपस में सब एक दूसरे से बोल चाल के चलते हैं। मतलब यही जो चीज़ है ना, ये मैं वहाँ पे मिस करती हूँ काफ़ी। आलू, टमाटर, गाजर, गोभी, टिंडा, मटर, बैंगन, मटर 40 पाया मटर दे दे भाई। बस मम्मी धनिया ना है, धनिया क्यों ना रखते सर्दी में भी? मैं लाया कोई नहीं, मैंने कल जाना है ना जी, थोड़ी सी भी ले रखी है। अच्छा आवे नाइट तो कई दिन है। हाँ, अच्छा 5-6 दिन बाद यूँ करा है, धनिया ना है। यहाँ पे ना हम सारा काम कर कुरा के 11 बजे तक फ्री हो जाते हैं। और वैसे मम्मी भी मतलब 10-11 बजे तक आराम से फ्री हो जाती है, क्योंकि उसका रीज़न ये है, यहाँ पे नाश्ता वाश्ता मतलब नहीं बनाती मम्मी कभी से भी। मतलब जब हम स्कूल कॉलेज जाते थे देखो, तब तो सुबह बनता था, लेकिन वैसे जब घर पे रहते हैं ना तो एक ही टाइम रोटी बनती है। जैसे 11 बजे के आसपास बन गई, 10:30-11 बजे के आसपास, और खा ली और फिर फ्री हो गए। लेकिन मेरे वहाँ का क्या है ना कि 1-2 बजे तक मैं फ्री नहीं हो पाती। उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले तो सुबह नाश्ता अलग बनता है, चाहे छुट्टी हो चाहे ना हो, और चाहे कहीं जाना हो या नहीं जाना हो, लेकिन नाश्ता ज़रूर बनता ही बनता है। और फिर जो है ना दोपहर में अलग खाना बनता है। और यहाँ पे ना इस तरीके से आते हैं सिलेंडर देने वाले, तो यहाँ पे मतलब होम डिलीवरी ऐसी हो जाती है, घर पे ही आ जाते हैं सिलेंडर देने वाले। कई जगह ऐसा होता है कि लेने के लिए जाना पड़ता है, हमारे वहाँ भी आ जाते हैं। खैर घर पे बाइक पे लेके आते हैं वो तो 2-4, और यहाँ पे इस तरीके से टेम्पू में मतलब गाड़ी वगैरह में ऐसे आते हैं। तो मम्मी ने बस मुझे बाहर ही भेजा था कि ड्राइवर आ जाए तो पूछ लियो भाई कौन सा HP का है देना कि है। इंडियन का? सफेद ढक्कन है, ले ले। ये रहा बैठने लग रहा है, सुनती को नहीं, स्नैप का फोन पे लग रहा है। और अभी ना मम्मी ने सब्ज़ी छोक दी है, थोड़ी देर पहले काटी थी ना मम्मी ने आलू मेथी की सब्ज़ी। मेथी तो कल पीछे बैठे थे दोपहर में, जब भी मम्मी ने साफ़ कर ली थी। और अभी आलू काट के फटाफट से छोक दिया सब्ज़ी। और पता है सब्ज़ी का ऐसा होता है यार, अपने हाथ की इतनी टेस्टी नहीं लगती, बाकी दूसरे के हाथ की सब्ज़ी बहुत स्वाद लगती है। और मुझे यहाँ की सब्ज़ी तो सच में टेस्ट अलग लगता है, क्योंकि वहाँ सारा खारा पानी और इधर साइड है मीठा पानी। मैं ना अभी तक नहाई नहीं हूँ, तो ज़्यादा कपड़े तो हुए नहीं थे। निश्चय ने भी आज बोल दिया कि मम्मा आज मैं नहाऊंगा नहीं, आज मुझे सिर्फ मुंह हाथ धोना है। तो फिर उसके बाद ना मम्मी के कपड़े थे और कुछ त्रिश के कपड़े थे, तो बस मम्मी, मैंने सोचा जब तक सब्ज़ी का काम कर रही है, आटा आटा लगाएगी, तब तक मैं जो है ना ये 2-4 कपड़े निपटा देती हूँ। वैसे तो मैं बैठी थी त्रिश के कपड़े धोने के लिए, लेकिन फिर मम्मी का सूट मुझे दिखा तो मैंने साथ साथ ये भी धो दिया। हालांकि मम्मी ना इस टाइम देखो मुझे बाहर बोलने ही आई थी कि रहने दे कपड़े कुपड़े मत धो, अपने आप धुल जाएंगे, तू जा भाई के पास बैठ जा। लेकिन फिर भाई जो है ना खेल रहा था, त्रिश मतलब निश्चय के साथ खेल रहा था, तो फिर मैंने सोचा नहीं, अब मम्मी भी कितना काम करे, क्योंकि देखो हम आने के बाद थोड़ा बहुत काम तो बढ़ ही जाता है। और एक बार जो है ना पानी में से पहले निकाल चुकी हूँ, एक बार अब निकाल लिए, और फिर दोबारा से निकाल लूँगी, क्योंकि टब नहीं है यहाँ पे मेरे पास, मतलब बड़ा टब नहीं है, जैसे वहाँ खुले पानी में निकालने की आदत है ना। और पता है बराबर वाली भाभी ने ना मशीन लगा रखी है, तो वो भी शायद अपने कपड़े धुल रही हैं। इससे पहले देखो पीछे जीन्स टांग दिया उन्होंने मेरे से पहले ही, क्योंकि यहाँ पे मम्मी ने ना मतलब इकट्ठा सा ही लंबे लंबे से तार बांध रखे हैं, तो सारे ही इसी पे ही कपड़े सुखा लेते हैं। क्योंकि काफ़ी लंबी गली है, और तो कपड़े भी दूर तक सूखते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस गली में ना कोई आता है बाहर का ना कुछ और, अपना बंद गली है, अपना घर की तरह इसको यूज़ करते हैं सारे के सारे आराम से। और निश्चय का पता है ऊपर वाले जो बच्चे हैं ना वो स्कूल चले गए हैं, तो उसका मन नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे खाट बिछा के, और देखो सुबह सुबह बैठ गया। मैं उसे अंदर बुला रही हूँ, बिल्कुल आने का नाम नहीं ले रहा। ये देखो कैसे पसारा मार के बैठ गया यहीं पे। और बराबर वाली भाभी जो है ना वो बाहर ही कपड़े धो रही हैं, तो फिर उनके साथ ना बैठ के बात बनाने लग रहे हैं। भाभी बोली बैठा रहने दे इसने खाट पे, कोई बात ना। यहाँ पे ना और तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे बंदरों का बहुत डर रहता है। हमारे वहाँ बंदर एक भी नहीं आता, तो बच्चों को पता ही नहीं कि ये डरने की चीज़ है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे बंदर एकदम से टूट के पड़ते हैं बहुत सारे। अब मैं ना आपको दिखाती हूँ मम्मी की मेथी की चटनी की रेसिपी।
तो मम्मी जो है ना मुझसे मतलब कल परसों भी पूछ रही थी क्या बनाऊँ, तो भी मैंने मेथी की चटनी ही बोला था। आज जब पूछ रही थी तो भी मेथी की चटनी। तो फिर मम्मी बोली कि ये मेथी ना सारी ख़राब हो जाएगी, कुछ की सब्ज़ी बना देती हूँ और कुछ की बना दूँगी फिर चटनी। तो यहाँ पे मम्मी ने मेथी धो के रख ली थी और उसमें डाला था सिर्फ नमक और एक हरी मिर्च। और जब वो मतलब अधकुटा सा पीस लिया था उसके बाद मम्मी ने मिला लिया था दही, थोड़ा सा 1 चम्मच दही, क्योंकि इसमें अगर टमाटर हम डालते हैं ना खटाई की जगह तो फिर वो चटनी जो है कड़वी हो जाती है, लेकिन दही से जो है कड़वापन थोड़ा सा कम हो जाता है, इसका थोड़ा खट्टापन आता है। और मैं तो देखो सिलबट्टा चलाना नहीं जानती, आप में से कौन कौन वैसे यूज़ कर लेता है बताना कमेंट करके। मम्मी को तो है ना सिल पे ही चटनी बनाने में अच्छा लगता है और उन्हें आता भी है चलाना, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। और चटनी तो खैर बहुत टेस्टी लगती है सिल की बनी हुई। और मैं यहाँ आती हूँ तभी बनाती हूँ, मतलब बनवाती हूँ मम्मी से ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे तो मेरे से तो नहीं बनती भाई। और ये देखो बढ़िया सी मेथी की चटनी बन के हो गई है तैयार। ये देखो भाई आज का जो लंच है ना, मज़ा आ गया मेरे को। तो सिंपल पराठे हैं और ये मेथी की चटनी जब मैंने बनाई थी ना तो आप लोगों ने रेसिपी पूछी थी, तो इसलिए मैंने आपको अच्छे वाले तरीके से ही बता दिया भाई, जिससे मैंने सीखी उनसे ही बता दिया आपको। इसमें है थोड़ी दही जो कि गाढ़ी गाढ़ी सी लस्सी कर ली है, और ये आलू मेथी की मज़ेदार सब्जी।